हाँ बेटा, पहला सवाल क्या था? होमवर्क कल कंप्लीट कराए थे, बोलो। x प्लस वाई बराबर 0, ग्राफ बना है इसका? पहले क्या करा? x बराबर 0 तो y बराबर 0, ये तो करा। x अक्ष पर 0, उधर भी देखे तो एक ही बिंदु मिल रहा है, बार बार मिल रहा है ना। अगर हम लोग कल जैसे सवाल हल करना मैंने तुम लोगों को सिखाया था, x अक्ष पर ऐसा कर रहे थे ना, x अक्ष पर तो y बराबर कितना लिखे थे? अगर y 0 है तो x प्लस वाई बराबर 0, y की जगह 0 रख दो तो x बराबर भी कितना आ गया? 0, तो 0, 0 आ जाएगा। अब फिर हम इधर लिखे थे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x बराबर 0 होगा, और समीकरण में रख दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 0, तो x जगह 0 रखे तो y बराबर भी 0 आ गया ना, आ गया। फिर से निर्देशांक क्या मिल गया? 0, 0। तो बता, दो बिंदु मिले कि एक बिंदु मिले? रेखा खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए, कल मैंने बताया था। कोई दो बिंदु ढूंढो यार। तो यार अब इससे तो काम नहीं बना, अब फिर हम अपने से कोई वैल्यू ले लेंगे, समझे? जैसे अपने से फिर अब कोई भी वैल्यू मान लो, क्योंकि ये दो बिंदु मिल ही नहीं पा रहे हैं। अगर दो बिंदु मिल गए होते तो हमें कोई ज़रूरत ना थी। अब ये दो बिंदु नहीं मिल पा रहे हैं तो अब हम लोग करें क्या? अब x बराबर खुद से जो तुम्हारी इच्छा, मान लो 5 मान लिया। बता, अगर x बराबर 5 मान लें तो y बराबर कितना है? बताओ इधर y बराबर कितना है? आएगा बेटा। इसका मतलब 5, -5 निर्देशांक बनेंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? आवाज छुटा लो यार, इधर दिख रहा है, कट तो नहीं रहा। अब देखो 0, 0 ये होगा कि नहीं होगा? बताइए, प्लस का 5 -5 कहाँ होगा? x अक्ष में प्लस का 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया। और y अक्ष में 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं -5 होगा ना बेटा? और +5 -5 यहाँ कोई बिंदु होगा, तो हम रेखा खींचेंगे यूँ, यानी x प्लस वाई बराबर 0 का समीकरण ये ऐसे जाए। अब आया समझ में? चलिए ठीक है, बाकी यार आगे देखा जाए। चलिए ठीक, और कोई जो ना बना हो तुमसे? सभी सवाल बन गए? हाँ भैया, चलिए यहाँ तक तुमसे सवाल बनने लगे। बेटा सबके सब होमवर्क हो गए थे ना? कितने क्वेश्चन दिया था? 5 तो दिया था, 6 दिया था, 6 के 6 कंप्लीट। ग्राफ सबके बन गए, मतलब कुल मिला ग्राफ बनाना सीख गए। आज चलो 2-2 ग्राफ एक साथ बनाते हैं, फिर उन पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। सिस्टम से चलिए आगे, तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए चाहिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 6। अब इनके ग्राफ बना के दिखाओ। एक का बनाना मैंने सिखाया था, वही 2 बार कर देना, नहीं? करिए बेटा तुरंत। पहला अगर हम लोग देखें x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ खींचना है, इसको x अक्ष पर कर लो, y अक्ष पर कर लो। x अक्ष पर y बराबर 0 होगा, y अक्ष पर x बराबर 0 होगा। अब अगर y 0 है तो x बराबर 5 आ जाता है। यहाँ से देख के बेटा y की जगह 0 रख दो तो x बराबर 5 आ जाता है। निर्देशांक 5, 0 बन गया। अगर x बराबर 0 कर दे तो y बराबर 5 आ जाता, y बराबर 5 आता, 0, 5 निर्देशांक बन गए हो। अब दूसरा इसी तरह कर लो बेटा। दूसरा था 2x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ का क्या करो, यहाँ पर भी x अक्ष पर निकाल लो, y अक्ष पर निकालो।
x अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा, y अक्ष पर x बराबर 0 हो जाएगा। तो y अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 6/2, तो x बराबर आ जाएगा 3। ये 3, 0 ये पॉइंट बन जाता है। अगर यहाँ x 0 कर दो तो y बराबर आ जाता 6/2, 0, 2, 6/3, 3 दूना 6, 0, 6। अब इन दोनों को ग्राफ में खींच दो, उत्तर आ जाए। x y अक्ष बनाओ, खींच दो दोनों को एक साथ। ये x अक्ष, ये y अक्ष, खींचो उठा के। x अक्ष, y अक्ष, पाँच, 0, 5, 0, 0, 5 हो गया बेटा। एक ये रेखा गई होती, इसका नाम x + y = 5 होता। दूसरा था 3, 0 और 2, 0, यानी इधर 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये था 3 है इधर, 3, 0 ये और 2, 0 ये, यानी 1, 2 यहाँ, 2, 0 ये, 1, 2, 3, 4, 5 पहले खींच लिया था। तो देखा बेटा कुछ यूँ जाती है और ये यहाँ कहीं कटी भी होती, इधर कहीं कटी होती, ऐसे करके गई होती। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छे से बनाते कुछ ऐसे जाती हैं। अब यार इससे कई सारे निष्कर्ष निकला करते हैं। जैसे अब 2 रेखा बनाए, अब बताइए ये रेखा क्या इधर काट सकती है? इधर गए बढ़ता ही जाएगा। अब क्या ये पुनः काट सकती है? क्या ये पुनः काटेंगी कि नहीं काटेंगी? क्या एक ही बार कटेगी? अच्छा, एक बार कटेगी, इसकी क्या शर्त होनी चाहिए? तो यार देखो, इन दोनों को देख के बताओ। ये आपका हम लिख लें जैसे a1x + b1y + c1 = 0। इसी तरह a2x + b2y + c2 = 0। तो आप यहाँ देखिए बेटा, यहाँ कितना लिखा है? 1/2 लिखा है, लिखा बेटा। इसको बंद करो थोड़ा। हाँ, यहाँ आप देखो बेटा, ये लिखा 1/2, ये लिखा 1/3, लिखा ना। ये जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 होता है। तो ये 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, ये कितना लिखा है? 5/6 लिखा। अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये तीनों आपस में बराबर है कि बराबर नहीं? क्या ये इसके बराबर है? नहीं है ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल, मतलब ये वाली एंट्री अनुपात, ये वाला अनुपात आपस में बराबर ना हो, तो ग्राफ क्या कुछ ऐसे बनेगा और कितने बिंदुओं पर काटेगा? केवल एक बिंदु पर काटेगा। तो इसको कहते हैं अपरिमित रूप से हल नहीं होंगे, अद्वितीय हल होता है। कब? जब a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो उसके कितने हल संभव? एक। इसको कहा करते अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय हल है। साथ में बताइए एक दूसरे के संगत है कि नहीं है? अच्छा, ये बताओ क्या एक दूसरे के समांतर है कि नहीं? समांतर तो नहीं दिख रहा, मतलब अद्वितीय हल होगा, समांतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक। इसी तरह और शर्त देखो बेटा, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें मिला करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, फिर तुम्हें बातें समझ में और अच्छे से आएंगी। ढंग से इन क्वेश्चनों को हल कर करके समझ रहे। देखिए बेटा, अगर मैं लिख दूँ 2x + 3y = 12,
4x प्लस 6y बराबर 24। इसको हल करके दिखाओ। हल करो। हाँ हल करें। अब बताइए इसको क्या क्या किया आपने। पहले इसको हल करें। 2x प्लस 3y बराबर 12, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो 4 3 चौक 12, यानी कि 0 का हमारा 4 आता। y बराबर 0 कर लो, x बराबर आता 6। ये बात समझ में आ रही ना। y 0 कर लो, पूरा 0 हो गया, 2 का भाग हो गया, 6 आ गया, तो कुल मिला के 6 का हमारा 0 आया। और बताइए दूसरा हल किए थे तो 4x प्लस 6y बराबर 24। तो बताइए अगर x बराबर मैं 0 कर लूँ तो y बराबर कितना आता है। 6 4 आता, क्या 0 का हमारा 4 बनता। और अगर y बराबर 0 कर लेते तो ये कितना आ जाता है, x बराबर 6, तो क्या 6 का हमारा 0 बनता। अब बताइए इसका ग्राफ बना। ग्राफ बनाते बेटा ये कितना है, x अक्ष और ये कितना y अक्ष। बताइए 0 का 4 कहाँ मिलता है। 0 का 4 यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 0 का 4 ये है, और 6 1 2 3 4 5 6, 6 का 0 ये है। मतलब पहला ग्राफ यहाँ, मतलब पहली रेखा यहाँ से गई होती, इसका नाम होता 2x प्लस 3y बराबर 12। अरे आया। दोबारा खींच। क्या फिर से वही दोनों बिंदु हैं। तो क्या ये 4x प्लस 6y 24 की भी यही रेखा है। क्या दोनों की यही रेखा है। अब अगर एक ही रेखा है तो इसकी क्या शर्त है, गौर से देखो बेटा। a1 बटे a2 क्या 2 बटे 4 लिखा है बराबर 3 बटे 6 बराबर 12 बटे 24। ढंग से देखिए 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 लिखा है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगी तो तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। अच्छा बताइए ये रेखा एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती, तो क्या इसके अनंत उत्तर होंगे। उसमें कितने की जगह पर काटी थी, एक जगह पर, याद है इसके पहले वाला ग्राफ, एक जगह काटी थी। तो उसके कितने हल थे, एक। अद्वितीय हल है। उसकी शर्त क्या थी, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो कितने हल थे, एक हल था। और अगर ये दोनों तीनों आपस में बराबर है तो कितने हल आए, अनंत आए। अरे आए ना। अरे बता एक क्वेश्चन और करें फिर बातें समझ में आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये मान लो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 18 ना कर दिया, यहाँ कर दिए जाए 4 से भी कट जाए 6 से भी कट जाए, कौन सी वैल्यू कर दी जाए। 7 × 18 6 56 30, 4 से कटेगा 30, 6 36, 36 4 से भी कट जाएगा, 36 कर दो। अब देख क्या बनता, देखते हैं तुरंत 1 मिनट में। अरे पता है ये तो वही रखा है, ये वही आएगा। यहाँ इसकी जगह पर हमने कितना कर लिया था, 36 करें तो ये अगर x बराबर 0 रखे, यदि x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आता, y बराबर आता 6। तो क्या 0 का 6 बनता। अगर y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आता है, x बराबर ये 0 करे तो ये कितना आता, 9 चौको 36, पहाड़ा आता है तुम लोगों ना। चलिए अब बता ग्राफ खींचो कैसे बनता। इधर देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष, इधर थोड़ी मिटा देंगे। ये पूरा आपका x अक्ष है और ये पूरा का पूरा y अक्ष है। बता पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट किधर गया यार, पहला पॉइंट क्या था, 0 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 का 4 था, 1 2 3 4, 0 का 4 था और शायद 0 का 6 था, 1 2 3 4 5 6, 0 सॉरी 6 का 0 था,
तो पहली जो रेखा थी कुछ ऐसे करके गई थी। इस रेखा का नाम था 2x + 3y = 12। कुछ सबके समझ में? अरे मतलब दूसरा पॉइंट क्या था? 0,6 और अब बता 0,6 कहाँ मिलेगा? 4, 5, 6 यहाँ मिलेगा। 0,6 ये है बेटा। बता 9,0 कहाँ मिलेगा? 1, 2, 3। क्या ये 9,0 है? नहीं, बातें समझ में आ रही? तो क्या कुछ रेखा ऐसे करके जाती नहीं जाती? अरे बता अगर ऐसे करके गई है, अब मुझे बताओ क्या ये अनुपात जो था A1/A2 बराबर क्या B1/B2 है? यार ये 2/4 काट दो तो 1/2 लिखा है, 3/6 काट दो तो 1/2 लिखा है। इसका अनुपात बताओ। डज नॉट इक्वल C1/C2। ये आपका 1/2 लिखा है कि नहीं? काटे वाटे आता ना? ये और ये 1/3 तो ये बराबर इनके नहीं है। तो क्या 3 तरह की शर्तें बन गई। पहली शर्त देख, यहाँ पर देख, जब तीनों बराबर हो तो कितने हल थे? जब कोई बराबर ना हो तो कितने हल थे? मतलब तो कोई बराबर नहीं थे, अनुपात किसी का बराबर नहीं था, तो हमने कितना करे थे? 1। और जब 2 बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो कितने हल हैं बताओ? इसके हल हैं क्या कोई? अरे कहीं पर ये काटेगी क्या? तो कितने हल हैं? एक को नहीं। अरे तुम्हारी से बोलने में कष्ट। कितने हल हैं? 0। हे अल्लाह, हे अल्लाह। अब देख के तुम्हें ग्राफ बताना है कैसे होगा। इधर बता फिर से। मैं कह रहा हूँ A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। पता कितने हाल? क्या कुछ ग्राफ ऐसे करके अभी आपने खींचा कुछ ऐसे करके जाएगा? ये क्या एक दूसरे के समांतर होंगे कि नहीं होंगे? अगर ऐसा है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ कहीं पर भी जाए लेकिन समांतर नहीं जाएगा। किसी भी तरह ग्राफ होगा लेकिन काटेगा कहीं ना कहीं, एक जगह पर काटेगा। तो कितने हल संभव? एक हल। बताइए संगत है कि नहीं? क्या कहीं पर ये साथ में है कि नहीं? साथ में आए एक दूसरे के, है कि नहीं? ठीक है भैया। समांतर है कि नहीं? है कि नहीं समांतर? समांतर नहीं होगा। ठीक। अच्छा बताइए दूसरी शर्त है आपकी A1/A2 डज B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। बता इसके कितने हाल हैं? बोलो बोलो। 0। 0 हल हो गए। अच्छा ठीक है। संगत है कि नहीं? साथ में आएगा कहीं कि नहीं आएगा? तो भाई समांतर जाएंगे तो साथ में क्या आएंगे? मतलब असंगत लिख दें। तीसरा बता समांतर है कि नहीं? समांतर है। तीसरा क्या था? तीसरी शर्त थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये बात सही? बताइए इसके कितने हल संभव? इसके कितने हल संभव हैं? मतलब इसके जो हल है वो अनंत है। और बताइए संगत है कि नहीं? साथ में आएगा कि नहीं? अच्छा बताइए इसका ग्राफ कैसे बना था? इसका ग्राफ कुछ यूं बना था। हाँ समांतर है इसी का तो बना था। अब जब तीनों थे तो क्या कुछ इसका ग्राफ यूं ही बन गया था? साथ में ही पूरा का पूरा। अब बता साथ में है कि नहीं है? तो हम संगत लिखे या संगत लिखे? संगत। तीसरा समांतर है कि नहीं? नहीं है। सोच लो। समांतर का मतलब होता है दोनों रेखाओं के बीच का अंतर समान रहा है। समान अंतर। तो इनके बीच का अंतर 0 तो हर पॉइंट पर 0 ही तो है। इनके बीच का अंतर मान लो मैं 2 सेंटीमीटर मान लो तो हर पॉइंट पर कितना बना रहे? 2 सेंटीमीटर। यहाँ अंतर मान लो वो अंतर घटता बढ़ता रहे।
तो समांतर नहीं है। यहाँ समांतर है, लेकिन इन समांतर ऐसा जो जिसको हम कहते हैं संपाती, संपाती कहना ज़्यादा बेटर। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, नहीं बात समझे। ये 3 कंडीशन होती है, लिख लो लिख लो, हेडिंग डाल के कंडीशन लिखे, इसके बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको ये देख के बताना है संगत है कि नहीं है, एक जगह पर काटेगा कितने हल हैं, तीनों चीज़ें बताना है, ठीक है। संपाती है कि समांतर है, सब चीज़ें बताना है। चलिए ठीक है, आपको थोड़ी कंडीशन रटी रहे तभी संभव। अब चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन करें। मैंने करा 4x + 6y = 12। दूसरा मैं दे रहा हूँ 3x + 4y = 8। बता इसके कितने हल संभव हैं, कितने हल संभव हैं? तुरंत देख के बताएं। क्या इसका अनुपात निकाल सकते हो? अनुपात निकालो। अनुपात क्या निकल रहा है? 4/3 बराबर, ये बराबर नहीं है, 4/3 निकला, 6/4 निकला, 12/8 निकला। निकला बेटा, निकला। अच्छा बताइए इसको हम लोग क्या कहें, इसको क्या ये कट सकता है किसी से? तो 4/3 ही लिख ले, ये कट रहा है क्या? तो 3/2 लिख ले, ये कट रहा है क्या? 4 3 12, 4 दूना 8। अब बताओ क्या ये बराबर है? कौन किसके बराबर है? ये समझ गए ना किससे? 4 दूना 8, 4 3 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब क्या ये इसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? अब ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि तुलना कर दी जाए, तुलना कर दी जाए बेटा, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 = C1/C2 से करने पर, अगर इससे कर दिया जाए तो बता कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? पहली, दूसरी, तीसरी? देख लो देख लो देख लो। पहली कंडीशन थी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ये पहली थी। दूसरी थी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तीसरी थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। याद है? इसके कितने हल थे? 1, इसके 0, इसके याद है? अब मुझे बताओ ये वाली अप्लाई हो रही, ये हो रही, ये हो पहला नंबर, क्योंकि यही हमें शुरू के देखना है। पहले शुरू का मैच कर जाए तो आगे बढ़ो ना यार, पहले ही क्रॉस हो गए यार। अब तुम ये मिलाए पड़े हो यार, पहला x और y के जो मान है, अगर ये मैच कर रहे हैं, मान लो मैच कर रहे हैं तो फिर और आगे बढ़ो। ये तो पहले ही ना मैच करेंगे तो पहले नंबर, पहला देखे नहीं मैच करा बस पहले में ठीक। मान लो पहला वाला मैच कर गया तो फिर और आगे देखो वो मैच कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा तो दूसरे में ठीक, अगर कर गया तो तीसरे में ठीक। कितनी सरल बातें हैं। तो बता इसके कितने हल संभव आया? बता समांतर आएंगी नहीं? ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी? अच्छा क्या है, दोनों संपाती हैं? संपाती मतलब क्या है? दोनों कहीं ना कहीं एक साथ आ जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? यार एक जगह काट रही तो वहाँ पर तो आ गई होंगी। हाँ अच्छा एक जगह काट रही है ना, तो संपाती नहीं है लेकिन संगत है। संपाती मतलब क्या होता है? हर जगह एक दूसरे के ऊपर चले, नहीं है? अरे बता, अच्छा एक बात मुझे बता, ये कौन सी रेखा है? अरे है ना? अब बता ये कौन सी रेखा है? मान लो एक रेखा मैंने यूं खींचा, दूसरी यूं खींचा, बता। अच्छा बता समांतर रेखा संगत होती कि नहीं होती? क्या ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे के साथ में आती कि नहीं आती? तो ये संगत नहीं होती, बाकी ये संगत है, ये संगत है, ये संगत, ये असंगत है।
ये समांतर है। क्यों भाई, कौन सी समांतर है? ये समांतर है। अच्छा बताए यार, तुम लोग सब भूल जाए, एक सेकेंड नहीं तुम लोग चल रहा है। इसका ग्राफ यूं जाएगा, इसका ग्राफ यूं जाएगा, इसका ग्राफ यूं जाएगा। ग्राफ कितने प्रकार के मिलते हैं? जाए चाहे जिस अक्ष से, इधर भी ऐसे हो सकते हैं, इधर नीचे भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जाएंगे कुछ ऐसे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक हल, इसके एक जीरो हल, इसके अनंत हल, क्योंकि हर एक पॉइंट पर एक दूसरे काट रहा है तो अनंत हल नहीं है यार। अरे बताए ये संगत है कि नहीं? ये संगत है कि नहीं? ये संगत है कि नहीं? हर एक जगह पर संगत है यार, वो तो एक ही पॉइंट पे संगत था। संगत मीन समझ रहे? साथ, एक जगह साथ हुआ कि नहीं हुआ है। इसका हर एक पॉइंट पर साथ रहा, पग पग में साथ रहा। संगत का है, महासंगत है। ये कहीं साथ रहा क्या? समांतर चलते रहे लेकिन साथ में नहीं है, मतलब असंगत। अब आया, ये समांतर है कि नहीं? ये समांतर है कि? ये संपाती, ये समांतर नहीं है, ये समांतर है, ये संपाती। एक हल, जीरो हल, अनंत, संगत, असंगत, संगत। और 3 पॉइंट याद कर लो यार मालिक मेरे। तो बताए इसके कितने अर्थ निकले? पहला तो हम समझ के एक हल, दूसरा संगत है, तीसरा समांतर नहीं। आया? बहुत अच्छे बच्चे। फिर से देख के बताना है, फिर से देख के बताना है, गड़बड़ ना होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 4x + 3y = 12, 8x + 6y = 24। देख के बताएं थोड़ा। क्या तीसरा? कितने हल? संगत है, संपाती है, समांतर है। मतलब तुम लोगों की बातें जम गई। इसके बता, इसके उत्तर बता। हल कितने? कैसे समझ कैसे गए? अच्छा पहले आपने करा होगा 4/8, 3/6, 12/24। सही कह रहे हैं। फिर आपने इसको काटा होगा 1/2, 1/2, 1/2। फिर लिखे होंगे 1/2 = 1/2 = 1/2। की तुलना A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 से करने पर, यही लिखा। अगर ऐसे तुलना हम लोगों ने कर दी तो पता चला ये तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों बराबर होने का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर गई होंगी, मतलब संगत है। ये साथ में तो हर एक जगह जगह पर साथ में है। हल और संपाती। अरे आया? ठीक, खुश हो गया मैं। देखिए आप जब मनोहरे की किताब सभी को ख़रीद लेना है, मैंने बताया था मनोहरे खरीद लो, नहीं व्यवस्था इधर उधर से कर लो, ना भी हो तो फोटो कॉपी करा लो यार। 4-5 पेज क्वेश्चन बस की। तो आप लोगों को होमवर्क जो करना है इधर पे, वो 5वां क्वेश्चन करना है, 6वां करना है और 7वां करना है। 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए हैं। 5वें में 3 क्वेश्चन दिए, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 11 क्वेश्चन दिए टोटल मिला के। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है। पहले वाले में 5वें नंबर में बताना था कि समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये बताना था। यह समांतर है, ये बताना था। यह संपाती, ये बताना था। तो अगर एक बिंदु पर होगा तो तुम्हें पता है ये कंडीशन होगी, तो हम बता देंगे एक बिंदु पर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम बता देंगे कि समांतर है। और अगर ऐसी कंडीशन है A1/A2 तो तुम बता दोगे संपाती। अब तीनों को बताना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको देख देख के बता देना है। 6वें नंबर में पूछा था संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है।
ग्राफ बनाना मैंने सिखा दिया, संगत असंगत समझा दिए। तो पहले आप चेक करो संगत, अगर असंगत है तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अगर संगत है तो ग्राफ बना देना। 4 क्वेश्चन दिए, कर पाओगे? 7वें में दिया है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना कीजिए तथा निम्नलिखित में से संगत या संगत छांटिए। तो फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट टेलीकास्ट है। आप लोग कर लोगे ऐसी उम्मीद है मुझे, कर लोगे ना? ना है तो कल पूछो। चलिए ठीक है, आगे पढ़ो। आगे कुछ क्वेश्चन और करने हैं अच्छे से। तो लिखो क्वेश्चन, लिखिए। ax प्लस 4y बराबर 8 व 6x प्लस 12y बराबर 24। यदि एक दूसरे के संपाती हों एक दूसरे के संपाती हों, संपाती समझिए ना, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, हल करो तुरंत। संपाती होने की शर्त लगा दो। संपाती कब होंगे? निकालो तुरंत। संपाती होने की क्या शर्त है? A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होगा। अच्छा, A1 का मान कितना दिया, A2 का मान कितना दिया? अच्छा है, दिख रहा है क्या? A क्या होता है, A1 क्या होता है? पहले समीकरण में x का मान, A2 क्या होता है? दूसरे समीकरण में x का मान बराबर 4/12। अब A का मान पूछा गया है, तो 4 × 4 4 × 12, तो 3A बराबर 6 दिख रहा है क्या? तो A बराबर कितना है? 6/3 बराबर कितना? 2। खत्म। यहाँ का कह दीजिए संपाती है, संपाती सूत्र लगा दो यार, उत्तर हो जाए। लिखो एक सवाल और। के किस मान के लिए, क्वेश्चन लिख लो, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के नमकीन नहीं, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मनोहर रेखा 12वां क्वेश्चन है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन रहा आपका ये, 3x प्लस y बराबर 1 व 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। k का मान निकालो। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा भी था, यूपीबी 2020। इस साल के तो पेपर ही नहीं हो रहे हैं, फिर कुछ नए क्वेश्चन मिल जाए। निकालो बेटा। कोई हल ना हो उसका क्या शर्त है? अभी लिखवाए थे।
जीरो। हमने कहा उत्तर हल कितने होंगे, तुम बता रहे थे जीरो, तो उसकी शर्त लिखो और देख देख के उठाओ, तेरे गुणा करो, खत्म सवाल। इस बार शर्त दिया है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है उसके लिए हमें शर्त पता है, हल कर डालो तुरंत। देख इधर, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2। ये है A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है, यक्स को छोड़कर सेव सब कुछ आए, यक्स छोड़ो कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 बराबर B1, यहाँ y को छोड़कर, तो y छोड़ोगे तो 1 बच जाएगा, इधर y छोड़ो तो कितना हो जाएगा k माइनस 1 डज नॉट इक्वल C1, 1 बट्टे 2k प्लस 1। अब केवल इतना बराबर है तो इनका तीनों गुणा कर डालो, इसका इससे गुणा करो तो ये आ जाएगा 3k माइनस 1, इस बराबर इसका इससे गुणा कर दो 3k माइनस 3, इसका इससे गुणा कर दो तो 2k माइनस 1। अब k को k तरफ ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस 3। समझ आया बेटा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कट गया, उत्तर आ गया। 3k से 2k चला गया, k बचा, घट गया, k बराबर, तुम लोगों से नहीं बना था ना, हो गया था, एक बच्चा ही कर पाया। चलो अच्छा अगला करो, अगला करिए क्वेश्चन। चलिए एक ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट और कर लो। देखिए के किस मान के लिए, सेम क्वेश्चन रिपीट करो, हम लोग को आने चाहिए। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। हल करो। कितना आया 1/2। आप भी हल करो। खत्म। देखो बेटा k बटे 2k प्लस 1 बराबर 2/8 डज नॉट इक्वल 1/6। ये तेरे गुणा कर 8k बराबर 4k प्लस 2, तेरे गुणा करा है बेटा, इसको इधर ले आओ तो 8k माइनस 4k बराबर 2, तो ये हो जाएगा 4k बराबर 2, तो k बराबर हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। खत्म। आया कि नहीं आया? अभी भी रह गया।
1/2 है। अगला क्वेश्चन लिखो। ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए यार। अगला क्वेश्चन लिखो। ए और बी के किस मान के लिए, अभी एक समीकरण दे रहा हूँ उसमें ए भी दिया है। ए और बी के किस मान के लिए, ए और बी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होने की क्या शर्त है? A1 बटे A2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर होने चाहिए। कर दो बराबर, खत्म। हे अल्लाह, हे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। हल करो यहाँ से। A1 बटे A2 यानी 2 बटे A माइनस B बराबर 3 बटे A प्लस B बराबर 7 बटे 3A प्लस B माइनस 2। पहले इन दोनों को हल करो, फिर इन दोनों को हल करो। इन दोनों को हल करो तो ये लिखा 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। ए को इधर ले आओ, अभी को उधर ले जाओ या ए को उधर ले जाओ। 3A माइनस 2A बराबर 2B प्लस 3B, तो 5B बराबर A। फिर से हल करो। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा करो तो 3 त्रिकाई 9A प्लस 3B माइनस 6 बराबर 7A प्लस 7B। ये तिर्यक गुणा करने आता है ना, सभी में गुणा। 3 त्रिकाई 9, 3 एक के 3, 3 दूनाई 6, 7 एक के 7, 7B। चलिए ठीक, A B को अलग अलग कर लो यार, और A की जगह 5B रख देना। जहाँ भी तुम्हें A दिख जाए वहाँ 5B रख दो। तो 9A दिखा तो हम यहाँ 5B रख दिए प्लस 3B माइनस 6 बराबर 7। फिर से A दिखा तो A की जगह हमने 5B रख दिया प्लस 7B। 9 पना 45B प्लस 3B माइनस 6, 7 पना 35B प्लस 7B। अब सभी B जोड़ डालो यार। 45 3 48, 48B माइनस 6 बराबर 35 और 7। 35 7 42 होता है क्या? 35 7 42 होता है ना। हाँ, ये हो जाएगा 42B। अब B को इधर ले आओ तो 48B माइनस 42B बराबर 6। तुम लोग को समझ नहीं आ रही ना बात? बता कितना है, कितना बचा घट के? 6 बचा ना। 6B बराबर 6, B बराबर 1। B का मान भैया 1 आ गया। अब B का मान उठा के यहाँ रख दो तो बता A का मान कितना है? 5। B की जगह 1 रख दो तो 5 गुणे 1 बराबर 5, तो A बराबर 5। उत्तर आए। कल का होमवर्क कंप्लीट करके लाओ। कौन कौन से? 5वां, 6वां, 7वां। और मुझे लगता है 5 से लेके 13 तक, ये 13वां नंबर क्वेश्चन था मनोहर का। 12 13 मैंने बता ही दिया। 5 से लेके 13 तक कंप्लीट कर लो। जो ना है उससे पूछ लीजिएगा।
ठीक है, बाकी क्लास होगी। आज यहीं तक।